प्रणाम बाबू साहब। प्रणाम प्रणाम। हमारे समाज के जो राजनेता लोग हैं, हम लोग इसने भारशिव छत्री, भरतवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी, रघुवंशी का नारा लगा रहे हैं। हमारे समाज के नेता लोग इतिहास हमारे समाज के नौजवानों को क्यों नहीं बता रहे हैं? इससे क्यों जो है कि छुपा रहे हैं? ऐसा है कि या तो नेताओं को पता नहीं हो, या तो नेताओं ने द्वारा यह गुमराह करके एक आरक्षण का लोभ दिलाने के नाम पर समाज को गुमराह करते हैं और समाज को भीड़ इकट्ठा करके वो अपने को सजनी हम ही राजकुमार बनना चाहते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि सारे नेता लोग आज यदि जो हमारे पूर्वज राजा महाराजा भी सम्राट रहे हैं, उनके गौरवशाली इतिहास को अगर समाज में नहीं बताते हैं, उनका बहिष्कार कर दिया जाए। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। अगर ये समाज के बीच में आते हैं तो क्या नौजवान इनसे इतिहास के बारे में चर्चा कर सकता है? पूछे। बिल्कुल, एकदम। जो हमारा ऐतिहासिक गौरव गरिमा है, जो हमारे समाज का पौराणिक गौरव गरिमा है, जो सभ्यता संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियों से अपने समाज के मान सम्मान से जीने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उसको अगर नहीं बताए तो उससे गद्दार कोई नेता है ही नहीं है। तो समाज में नेताओं को चाहिए कि हमारा जो इतिहास सच्चाई है उसको हमारे नौजवान को सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, एकदम। यदि नेता नहीं बताता है तो उसका बिल्कुल से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है जो हमारे समाज के गौरव गरिमा को मिटा दे, जो हमारे समाज के जो है हमारी पौराणिक ऐतिहासिक सभ्यता संस्कृति को मिटा दे, जो हमारे पूर्वजों के ऐतिहासिक गौरव को मिटाने वाले नेताओं की हमें समाज में देखना नहीं चाहता हूं। ऐसे नेताओं की क्या हालत है, जबकि अपने समाज का गौरव गरिमा नहीं बता सकते तो हमारे समाज का विकास कैसे कर सकते हैं? आज योगी जी ने जो काम कर दिया है, वह जो है आज 1000 से लेकर के आज तक वैसा कोई किया नहीं। ऐसे नेताओं की चाहिए कि जो कि पूर्वजों का इतिहास गौरवशाली बता दे। तो जो बाबा जी के सरकार में हैं, योगी नाथ जी की महाराज के, वो मंत्री नेता भी नहीं तो भारशिव छत्री के बारे में जिक्र करते हैं। वो ऐसा है कि अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो उनका जरूर बहिष्कार किया जाएगा। तो बिल्कुल, एकदम। चाहे कोई भी हो जो अपने पूर्वजों की अतीत के गौरव गाथा को न बता सके, जो अपने पूर्वजों के पौराणिक को ऐतिहासिक सभ्यता संस्कृति को न बता सके, ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। तो बाबू साहब जी, एक प्रश्न और है। ये समाज के जैसे जितने आज तक नेता हुए, समाज के लिए कुछ किए नहीं या किए हैं हम लोगों को पता नहीं। हमारे समाज के नौजवान हम तो सभी नेताओं से एकदम जो है साक्षात जैसे आप आमने सामने बैठे हैं ऐसे बात किए, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं मिला जो कि समाज की दुख दर्द को दूर कर सके। हाँ, कुछ हमारे वर्तमान कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर से मुलाकात हमेशा होती है, उनका प्रचार प्रसार भी करता हूं, लेकिन उनसे काम तो जरूर कम नहीं लिया। लेकिन उनका एक मिलन था जो राजस्थान में जो गए थे, वहां उनसे कुछ बातें मैंने किया तो उन्होंने कहा कि हमारे कलम में जितनी भी शक्ति है मैं उतना ही समाज का भला करूंगा, आपका भला करूंगा। मैं सच्चाई को छिपा नहीं सकता। ऐसे नेता केवल एक अनिल राजभर जी मिले हैं। चलिए, अच्छा, अनिल राजभर जी समाज हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मैं जहां भी देखता हूं वो वहां भी वो हमेशा रहते हैं। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई सभा हो, हमेशा दाएं बाएं। तो आपके अनिल राजभर जी कभी हुंकार नहीं भरे किसी मंच से राष्ट्रीय भारशिव छत्री का कि हम सर्वश्रेष्ठ भारशिव क्षत्रिय हैं? ऐसा क्या डर है उनको? ऐसा है कि अब अनिल राजभर जी अब कहने लगे हैं कि यह समाज पहले
नागवंशी छत्री भी रहा है। तो अनिल राजभर जी जनता के बीच में बोलते हैं, तो हमने विधानसभा में भेजा है उनको, कैबिनेट मंत्री है, तो उसमें इन लोगों का भाषण समाचार क्यों नहीं आता? कभी इस बात पे क्यों नहीं बोलते हैं? अब तो बोलना शुरू कर देंगे, अगर कि अब जानेंगे हम लोगों के वीडियो के अनुसार तो बोलेंगे। भाई हमारा एक ही है कि जो जिसको हमने विधानसभा में भेजा, चाहे अनिल राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर, राजभर का इतिहास सच्चा ये लोग बताते नहीं है, सबके सब छिपाते हैं। मंच से इनको बोलने में शर्म किस बात का है? समाज के नौजवान इनका तरफ देख रहा है, इन लोगों की तरफ, कि हम कौन हैं। बिल्कुल समाज तो जरूर देखेगा कि हम ऐसे नेता को चुने हैं जो विधानसभा में हमारी आवाज को उठाएगा, हमारे ऐतिहासिक गौरव गरिमा को उठाएगा, हमारे है। तो हम तो देख रहे हैं कि ऐसा है कि जरूर ही इनका प्रभाव है, क्योंकि अब मैं देखा कि महाराजा सुहेलदेव के जन्मभूमि, रणभूमि, कर्मभूमि पर भव्य जो है स्मारक बना है, मेडिकल कॉलेज भी बन गया, और आजमगढ़ में कॉलेज ही नहीं, मेडिकल के साथ साथ विश्वविद्यालय, जिससे कि 500 कॉलेज अटैच हो गए हैं। इतना बड़ा काम अगर नहीं होता, योगी जी के इनके सहयोग से हो रहा है, तो मैं तो किसी का बुराई नहीं करूंगा, जो अच्छाई देखा वही करूंगा। आज अकेलवा में इन्होंने जो है उनका फाटक का प्रवेश द्वार बना है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का वहां गया। मैंने देखा हूं बहराइच में जब मूर्ति का अनावरण किया, माननीय जो है कि हमारे इस समय जो है कि गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वहां पर अनिल राजभर जी थे। तो मैंने तो देखा कि तमाम जो है कि सुहेलदेव के नाम पर टिकट जारी जो हुआ, तो वहां आपके माननीय मंत्री जी जो अनिल राजभर जी, अमित शाह जी के पास बैठते हैं, राजनाथ सिंह जी के पास बैठते हैं, पीएम के साथ भी हैं और मुख्यमंत्री के साथ भी। तो अपने भारतीय क्षत्रियों पे, जबकि आपका यही बीजेपी सरकार ही शासनादेश में जारी किया है कि ये भारसु हैं और ये नागवंशी हैं, ये सूर्यवंशी हैं, कालांतर में राजभर हैं। अब फिर भी ये नेताओं का मुंह मंच से क्यों नहीं खुलता है इसमें कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, हम भारतीय क्षत्रिय? कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं भाई? ऐसा है कि हम तो इनके नेतृत्व में समाज का विकास तो देख रहा हूं, चाहे थाना हो चाहे पुलिस हो। आज जहां हम अगर के थाने पर जाता हूं तो यशो भी उठ करके जो है नमस्कार ही करता है। तो इनके प्रभाव को आज बीजेपी हमारे समाज का सम्मान कर रही है। हम बात क्या कर रहे हैं भाऊ साहब, आप बात को क्यों घुमा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये बात पे क्यों नहीं बोलते हैं आप? थाना पुलिस तो ये तो हो रहा है, समाज ये तो योगी सरकार ही उत्तर प्रदेश जो है कि गुंडा और माफियाओं को मुक्त कर रहा है, तो इस पे क्यों जा रहे हैं बार बार? मैं इसलिए जा रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी रहे, कैबिनेट मंत्री जो है रामाचल जी रहे बसपा में, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास मिटाया जा रहा है, लेकिन अनिल राजभर के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, तो मैं कैसे बुराई नहीं, मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि भारतीय क्षत्रियों पे, या जो जैसे कि लाल बाग चौराहे पर उस पे लिखा है क्षत्रिय, भारतीय क्षत्रिय, लेकिन कभी भी मंच से ये सब ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं इस बात को कह रहा हूं, आप घुमा रहे हो बात को बार बार। मंच से तो मैंने सुना हूं। कब सुने हो? मैं तो आज तक नहीं सुना। मैंने जो है कि महाराजा सुहेलदेव प्रेस दारू का उद्घाटन किए, मंच से बोले कि भारतीय नागवंशी क्षत्रिय हैं। तो मैं कैसे जो है कि कैसे नहीं, जो सच्चाई है वही कहूंगा। नहीं, सच्चाई बोलने के लिए बाध्य नहीं है मेरा। देखिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे।